पता नहीं वो छत से टपकता पानी कब बंद होगा। कितनी बार सही कराया पर सही नहीं होता। हर साल मानसून टपकता है। सुखिया की तरफ देखते हुए उसकी पत्नी रामवती ने कहा। सुखिया बस कहकर चुप था। क्या कहे, इतने रुपए तो थे नहीं कि पक्का सही करा ले। उधार भी बहुत हो गया था। टप टप की आवाज मन में बस गई है। बिना बरसात भी गूंजती है कानों में। रामवती बड़बड़ाती रही पर सुखिया को कुछ पता नहीं। उसे तो आगे की चिंता खाए जा रही थी। बेटे को शहर पढ़ाई के रुपए देने का समय आ रहा था। सुखिया बाहर जाने लगा। कहाँ चले? मुन्ना के फीस के पैसे का इंतजाम कर रहा हूँ। अरे रोटी तो खा के जाओ, कब तक तुम्हारी राह देखूंगी। मैं भी खा लूंगी। अच्छा ला जल्दी दे, तू भी खा ले। सुखिया खाना खाकर तुरंत निकल गया सरपंच जी के पास। उनके कहने पर ही मुन्ना को शहर भेजा था। कैसे आना हुआ सुखिया, सब खैरियत? जी सरपंच जी, बस मुन्ना की फीस का वक्त आ गया। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। रुपए चाहिए सरपंच जी, मन के भावों को पड़ गए। हाँ जी, दुगना समय खेतों में काम करके चुका दूंगा। बस मुन्ना की पढ़ाई नहीं रुके। हाँ हाँ ये ले, आखिरी साल है इंजीनियरिंग का, कमा कर दे देगा। तेरा भविष्य सुधर जाएगा। बुढ़ापा आराम से गुजरेगा। सारी जिंदगी मेहनत की है तूने। जमा पूंजी बच्चे ही होते हैं। सरपंच जी आपने बताया था। नहीं तो मैं खेतों में ही लगा रहा था मजदूरी के लिए। हाँ वो पढ़ना चाहता था इसीलिए तो। सरपंच जी बोले। फोन आया था मुन्ना का, तेरे खुश हो जा, हफ्ते भर के लिए आ रहा है। अच्छा क्या कहा? सुखिया खुशी से हाथ जोड़ता बोला। यही कि उसे नौकरी भी मिल गई है। आधा दिन कॉलेज आधा दिन काम करेगा। सब मेरा कर्जा उतारेगा। नहीं नहीं सरपंच जी, उसे कहिए कि केवल पढ़ाई करे। कुछ साल और सही, हमें कोई परेशानी ना है। अरे सुखिया कोई बात नहीं, उसे जिम्मेदारी उठाने दे। अगले महीने से तुझसे पैसे लेगा नहीं, देगा तुझे। सुखिया की आंखों में आंसू थे। सरपंच जी आपका एहसान नहीं चुका सकता। रुपए लेते हुए सुखिया बोला। देख सुखिया, मेरे दोनों बच्चे शहर गए कमाने। इंजीनियरिंग करके अपने ही खेतों को देख रहे हैं। चौगुनी फसल हुई नई टेक्नोलॉजी से। पढ़ाई से बहुत फर्क पड़ता है। मैं चाहता हूँ सबके बच्चे पढ़कर गांव का नाम रोशन करें, अपने माता पिता को गरीबी से बाहर निकालें। बस ये आप ही सोच सकते हो सरपंच जी, बड़ा दिल है आपका। सुखिया हाथ जोड़ता हुआ घर की तरफ चल दिया। रामवती बेटे के आने की खुशी में फूली नहीं समा रही थी। अगले दिन मुन्ना भरत आ गया। मुन्ना मेरे बेटे आ गया, साल हो गया तुझे देखे। रामवती गले से लगाकर बोली मुन्ना को। हाँ अम्मा, छुट्टियां थी 4 दिन की। सुखिया बोला। अब गले से हटाकर चाय भी पिला दे। सीमा की शादी के लड्डू भी दे दे। अच्छा रामदास चाचा की बेटी सीमा, शादी हो गई उसकी? हाँ परसों थी। सुखिया बोला। बाबा अब माँ के कानों का इलाज करा दूंगा। मुन्ना हंसता हुआ बोला। ये टप टप की आवाज़ आपके कानों में जो आती रहती है। सब हंसने लगे। शैतान मजाक बनाता है। रामवती कान पकड़ती बोली। नहीं बाबा, मैंने सोच लिया था, सबसे पहले तनख्वाह से टूटी छत सही करानी है। बेटे के सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखता आंसू पोंछता सुखिया बाहर निकल गया। टूटी छत न जाने कितने सालों से टपक रही थी, पर आज मुन्ना ने दिल की मरम्मत कर दी जो हमेशा टूटा रहता। गरीबी सोचकर चिंता से दिल में दरारें होने लगी थी। टूट रहा था दिल रोजाना। खेतों का मजदूर बनाने वाला था मुन्ना को, आज दिल का मजदूर बनकर दिल पक्का कर दिया मुन्ना ने। सुखिया सोच रहा था। 2 सुकून भरे शब्द बोलकर कि बाबा आपको कोई चिंता नहीं करनी, आपका मुन्ना बड़ा हो गया है, घर की जिम्मेदारी निभाने वाला। ये शब्द कानों में गूंज रहे थे। खुशी से पैर भी तेज कदम से बढ़ रहे थे। लग रहा था दुनिया भर को बताऊं मुन्ना के शब्द। और क्या चाहिए एक पिता को? ऐसे बच्चे समझदार बने तो सारी जिंदगी टूटी छत के नीचे रह लेगा। सुखिया सोच रहा था। अब टूटी छत मरम्मत होने वाली है। टप टप की आवाज़ नहीं होगी, आराम से सोएगा।